Hello students, today we are going to read Unit 3 Attitude from your English reader book. Okay, in Unit 3 Attitude you have done part A. A part आपको हरप्रीत मैम करा चुके हैं जिसमें आपने जूडी वाला लेसन किया होगा. डियरेस्ट डैडी लॉन्ग लेग्स, जूडी ने अपने फोस्टर फादर को लेटर लिखा था. फोस्टर फादर मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसने आपकी एजुकेशन की और आपकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. ओके, सो यू हैव रेड अबाउट दिस टॉपिक. वी आर गोइंग टू बिगिन विद part B. This is part B. Let us start reading. Read the following views of great thinkers. These are the great thinkers. Okay? विचारक जिन्होंने अपने thoughts दिए हैं, बताए हैं. So let us read these thoughts. First one. This person is Edmund Hillary. एडमंड हिलेरी वॉज अ माउंटेनियर, ग्रेट माउंटेनियर. पर्वतारोही थे, पर्वतों पर चढ़ाई करते थे, माउंट एवरेस्ट पे भी गए थे ये. ही सेज इट इज़ नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर. जब माउंटेन पर ये जाते हैं तो ये कहते हैं कि माउंटेन, पहाड़ वो चीज़ नहीं है जिसको हम कॉन्कर करते हैं. कॉन्कर मीन्स विजय करते हैं, जिस पर हम उपलब्धि पाते हैं, फतेह हासिल करते हैं. बट आवर सेल्स, जब माउंटेन्स पर भी जाते हैं, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाना हमारा पहाड़ को फतेह करना नहीं होता, बल्कि हमारा अपने आप पर विजय पाना इसका मीनिंग होता है. नेक्स्ट इज, दिस इज द पिक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप आपने नाम सुना होगा, वेरी फेमस अमेरिकन. टू मी इट्स वेरी सिंपल. If you are going to be thinking anyway, you might as well think big. And he says कि ये बहुत ही सिंपल लगता है मुझे कि अगर आप कुछ सोचते हो, चाहे वो कैसे भी सोच सकते हो, अगर आप सोच सकते हो तो आप बहुत बड़ा भी सोच सकते हो. अगर सिंपल सोचने की एबिलिटी आपके अंदर है तो आप ग्रेट थिंग्स भी सोच सकते हो, बिग थिंग्स भी सोच सकते हो. Next one. Yes, this one. माइक जॉर्ड ने कहा है ये. I have never been poor, only broke. मैं कभी भी पुअर, बेचारा नहीं रहा. पुअर का मीनिंग हमेशा गरीब नहीं होता. ओके, हम कह देते हैं ना जिसके पास वेल्थ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास प्रॉपर अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करने की एबिलिटी नहीं है, वो पुअर होता है. लेकिन पुअर बेचारा को कहते हैं, अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ओके, एंड माइक जॉर्ज सेज आई हैव नेवर बीन पुअर, ओनली ब्रोक. मैं कभी भी बेचारा नहीं रहा, मैंने बेचारगी कभी महसूस नहीं की. ओनली ब्रोक, हाँ मैं टूट जरूर जाता हूँ, टूटा हुआ महसूस करता हूँ. टूटा हुआ मीन्स, ब्रोक मीन्स डिप्रेस्ड. बीइंग पुअर इज़ अ फ्रेम ऑफ माइंड. क्योंकि बेचारा होना हमारे फ्रेम ऑफ माइंड है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारी सोच से हम बेचारे बनते हैं. बीइंग ब्रोक इज़ ओनली अ टेम्पररी सिचुएशन. और हमारी जैसे माइंड की सोच बन जाती है वैसे ही हमेशा रहता है फिर हमारे साथ. लेकिन अगर हम सिर्फ टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, सैडनेस महसूस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है. थोड़े टाइम बाद हम फिर से खड़े होंगे, अपने काम पर लग जाएंगे. नेक्स्ट वन. मेजर जनरल लुई एच विल्सन सेज द जीनियस लाइज नॉट इन डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स. जीनियस मीन्स सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि हम असाधारण काम करें, बट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल. बल्कि ट्रू जीनियस उसी में है कि हम साधारण कामों को असाधारण तरीके से अच्छी तरह से कर पाएं, वो जीनियस होते हैं. नेक्स्ट वन. एल्बर्ट जेंट्स ग्योर्गी. एल्बर्ट जेंट्स ग्योर्गी क्या बोलते हैं?
डिस्कवरी कंसिस्ट्स इन सीइंग व्हाट एवरीबडी हैज़ सीन। डिस्कवरी, खोज वो होती है जो कि सीइंग व्हाट एवरीबडी हैज़ सीन। डिस्कवरी में क्या होता है, खोज में ये होता है कि जो सब ने देखा है वो देखना। एंड थिंकिंग व्हाट नोबडी हैज़ थॉट, और जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो सोचना। डिस्कवरी, खोज का मतलब है कि वो देखना जो सबने देखा है और वो सोचना जो किसी ने सोचा नहीं था। ओके, नेक्स्ट वन, वर्नन लॉ की थिंकिंग है, एक्सपीरियंस इज अ हार्ड टीचर बिकॉज शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट, द लेसन आफ्टरवर्ड्स। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव, एक हार्ड टीचर है, बहुत सख्त, बहुत ही कठोर टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, क्योंकि ये टीचर जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसे शी कहा गया है, वो पहले हमें टेस्ट देती है कि ये करना है, और वो करने के बाद हम जैसा भी हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है उससे हम कुछ सीखते हैं। सीख हमें, लेसन हमें बाद में पढ़ाती है, सीख हमें बाद में देती है, टेस्ट पहले लेती है। ये एक्सपीरियंस एक ऐसी टीचर होती है। एंड द लास्ट वन, second last, football is rules and discipline, and I happen to think that's what life is all about. फुटबॉल क्या है? रूल्स और डिसिप्लिन्स का समूह है। मीन्स फुटबॉल में रूल्स और डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है, और यही चीज़ लाइफ में भी होता है। लाइफ भी हमेशा रूल्स और डिसिप्लिन से ही सही चलती है। द लास्ट वन, दिस इज डेविड ब्राउनिंग, and last one, Admiral Hyman Rickover says, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. शांति के समय में, जब नॉर्मल टाइम होता है एक देश में, तो जितना आप पसीना बहाओगे, मीन्स जितना हार्ड वर्क करोगे शांति के समय में, उतना ही युद्ध के समय में खून कम बहाना पड़ेगा। मीन्स अगर शांति के टाइम में, जब देश में शांति है, उस टाइम पे हम अगर प्रयास कर लें अपने देश के तरक्की के, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर युद्ध हो भी गया तो हम इतने कैपेबल होंगे कि उस युद्ध को टाल सकें, या फिर उसको बिना ज़्यादा खून बहाए जीता जा सके। नेक्स्ट पेज, these are the words given in the box, help box, and you will try to fill in the blanks, okay, with the help of these. See the meanings. First is depressed. Depressed means डिप्रेशन में होना, उदास होना, या फिर आपका मन ना लगना। नॉस्टैल्जिक, आपको याद आना, किसी चीज़ की पुरानी याद आना। होपफुल, उम्मीद होना। इलेटेड, बहुत खुश होना। रिपेंट, पछताना। एनॉयड, गुस्सा आना, चिढ़ जाना। नर्वसली, परेशान होकर, घबराहट से। एस्टाउंडेड, शॉक्ड या सरप्राइज्ड होके। और रिलीफ, चैन की सांस लेना, रिलीफ, चैन। सो यू विल ट्राई टू डू दिस वर्कशीट नाउ, ओके।